नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। अक्सर जब बच्चे छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं उसमें का, की और के का जो प्रयोग है, इनके प्रयोग में वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर का प्रयोग करना है, कहाँ की लिखना है और कहाँ पर के लिखना है। इनके प्रयोग के भी बहुत ही छोटे और सरल नियम हैं और छोटे छोटे वाक्य लिखते समय अगर आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो ये का, की और के की जो गलती होती है, जो त्रुटि होती है, उससे आप बच सकते हैं और किसी भी वाक्य में इनका आप सही प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके प्रयोग का जो नियम है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, कुछ यहाँ पर मैंने वाक्य लिखा है जिसमें कि का, की और के का प्रयोग किया गया है। अब ये किस तरह के वाक्य हैं, आइए पढ़ते हैं। यह सुनीता का भाई है। अब यहाँ पर सुनीता और भाई के बीच में का प्रयोग किया गया है। यह सुनीता की बहन है। यहाँ पर भी सुनीता और बहन के बीच में की का प्रयोग है। यह सुनीता के पिता हैं। सुनीता और पिता के बीच के का प्रयोग है। यह सुनीता के कपड़े हैं। सुनीता और कपड़े के बीच के का प्रयोग है। अब यहाँ पर एक ही लड़की है जिसका नाम है सुनीता और इधर जो लिखा हुआ है ये सब भी सुनीता से संबंधित हैं। सुनीता का भाई है, सुनीता की बहन है, सुनीता के पिता हैं, सुनीता के कपड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये सुनीता से संबंधित हैं, तो यहाँ पर हम का, की और के का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? किसी एक ही चीज़ का प्रयोग बार बार क्यों नहीं किया जाता? तो आइए एक एक करके हम इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं का। का प्रयोग जो है वो पुल्लिंग शब्दों से पहले किया जाता है। पुल्लिंग शब्द से पहले, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द से पहले ये नियम आपको याद रखना है। अभी हम जब वाक्य देखेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये पहला नियम है इसका। और दूसरा नियम ये है कि ये भी आपको देखना होता है कि एक वचन से पहले इसका प्रयोग करना है। मतलब एक तो शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। दो तरह के शब्द होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होने चाहिए और दूसरा है एक वचन में होना चाहिए। एक वचन सिंगुलर और प्लूरल, तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर, एक में वो वस्तु होनी चाहिए। और इन दोनों से पहले हम का प्रयोग करते हैं। तो आइए वाक्य के माध्यम से इसे और अच्छे से हम समझ जाएंगे। सबसे पहला वाक्य है, यह मोहन का बेटा है। बेटा शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द में आता है। हमें का से पहले वाले शब्द पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि का के बाद जो शब्द लिखा गया है उस पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि इन दोनों नियमों के अनुसार वहाँ पर कौन सा शब्द लिखा है। तो ये जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है बेटा, और इससे पहले हम का प्रयोग करेंगे। तो ये है पहले नियम के अनुसार। दूसरा वाक्य है, नीम का पेड़ सूख गया। यहाँ पर का प्रयोग है। का के बाद हम देखते हैं कौन सा शब्द है, ये है पेड़। पेड़ भी एक पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बेटा जो है एक वचन में है। अगर ये बहुवचन में होता तो ये बेटे होता। इसी तरह से यहाँ पर भी ये पेड़ जो है एक वचन में यूज़ हो रहा है और ये एक वचन में है। इस चीज़ का हमें पता यहाँ से चलता है कि सूख गया। अगर पेड़ सूख गए लिखा होता, इसका मतलब यहाँ पर जो पेड़ है वो बहुवचन में है। तो यहाँ गया लिखा है तो ये एक वचन भी है और साथ ही साथ ये जो शब्द है वो पुल्लिंग भी है। तो यहाँ पर ये दोनों ही नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं और इसीलिए इसके आगे का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, सफ़ेद रंग का घोड़ा। का घोड़ा, यहाँ पर आप देख रहे हैं घोड़ा भी एक पुल्लिंग शब्द है और दौड़ रहा है। अगर ये बहुवचन में होता तो यहाँ पर ये घोड़े होता। तो यहाँ पर भी एक वचन भी है और साथ ही साथ पुल्लिंग भी है, इसीलिए इसके आगे का प्रयोग किया गया। हमें आगे वाले शब्द पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि आगे जो शब्द है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो का लिखा है इसके बाद वाले शब्द पर हमें पूरा ध्यान देना है। शर्मा जी का कुत्ता मर गया। यहाँ पर भी का, कुत्ता। कुत्ता जो है एक वचन में है और कुत्ता पुल्लिंग शब्द भी है, तो इसीलिए इससे पहले का प्रयोग है। लास्ट है, बिजली का बिल 500 रुपये है। बिल जो है एक बिल की बात हो रही है, 500 रुपये है, एक बिल की बात हो रही है और बिल भी पुल्लिंग शब्द है। तो बिल से पहले हम का प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा नियम है। का प्रयोग जो है वो वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें भी किया जाता है। वहाँ पर थोड़ा सा नियम बदल जाता है, लेकिन ये जो है बहुत जो सरल वाक्य हैं, अभी जो बच्चे सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, ऐसे बच्चे अगर इस नियम का ध्यान रख करके सेंटेंसेस लिखेंगे तो वो गलती से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं की के प्रयोग के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। तो यहाँ पर
जिस तरह से का के लिए हम यहाँ पर पुल्लिंग शब्द से पहले का प्रयोग करते थे, की में ये जो चीज़ है ये बदल जाएगी, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द से पहले अब की का प्रयोग होगा। और इसके साथ ही दूसरा नियम ये है कि संज्ञा शब्द के बाद की का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो है लिखने से पहले जो शब्द है वो एक संज्ञा शब्द होना चाहिए, तभी हम की का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं पहला नियम है स्त्रीलिंग शब्द से पहले की का प्रयोग और संज्ञा शब्द के बाद की का प्रयोग किया जाता है। ये है इसका दूसरा नियम। आइए देखते हैं वाक्य किस तरह से दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है राजू की दादी जी बीमार हैं। तो पहला नियम जो है उसके अनुसार स्त्रीलिंग शब्द से पहले की का प्रयोग होगा। तो ये जो दादी जी है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है और संज्ञा शब्द के बाद, मतलब इससे पहले संज्ञा शब्द होना चाहिए और यहाँ पर राजू जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसीलिए यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है। दूसरा है मोहन की बेटी चली गई। यहाँ पर भी बेटी स्त्रीलिंग शब्द है और मोहन फिर से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, इसीलिए यहाँ पर की का प्रयोग है। रमा की साइकिल खो गई। यहाँ पर साइकिल जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है और इससे पहले की का प्रयोग और यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसीलिए यहाँ की का प्रयोग है। लकड़ी की पेटी में ताला लगाओ। लकड़ी की पेटी, लकड़ी एक जातिवाचक संज्ञा है और पेटी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर इसीलिए की का प्रयोग है। कागज़ की नाव बनाओ। कागज़ ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है और नाव जो है ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इससे आगे की का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही सरल सा नियम है, बस इस चीज़ को आप याद रखें, स्त्रीलिंग और संज्ञा शब्द, और इसके साथ ही आप की का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं के प्रयोग की विधि। अब के प्रयोग के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुवचन शब्द से पहले के का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी शब्द बहुवचन में आते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन वाले शब्दों से पहले के का प्रयोग है। इसके साथ ही साथ आदर सूचक पुल्लिंग शब्द से पहले, आदर सूचक, जैसे हमें किसी को आदर सम्मान देना है, या तो हमसे बड़े हैं या ऊंचे पद के कोई अधिकारी हैं या सम्मानित कोई व्यक्ति हैं, चाहे उम्र के लिहाज से हो, चाहे किसी कोई वरिष्ठ नेता हो हमारे, तो इस तरह से जिनको हम आदर की दृष्टि से देखते हैं उनके लिए भी हम के का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ वो पुल्लिंग होना चाहिए, वो शब्द जो है वो पुल्लिंग होना चाहिए। इससे पहले हमेशा हम के का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों ही नियमों को आप याद रखें। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहला है राजा के सेवक खड़े हैं। यहाँ पर देखिए सेवक जो है खड़े हैं का मतलब है एक से ज़्यादा सेवक की बात हो रही है। अगर सेवक खड़ा है लिखा होता तो यहाँ पर सेवक जो है एक वचन में आता, लेकिन सेवक खड़े हैं मतलब कि ये सेवक बहुवचन में है, इसीलिए इसके आगे हमने के का प्रयोग किया है। गीता के कपड़े सूख रहे हैं। कपड़ा एक वचन में है, कपड़े बहुवचन में है, इसीलिए इसके आगे के का प्रयोग है। राहुल के दादाजी आ रहे हैं। अब यहाँ पर राहुल के दादाजी जो हैं हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उन्हें हम आदर की दृष्टि से देखते हैं, तो ये एक आदर सूचक शब्द है दादाजी, और इसीलिए इसके आगे हमने के का प्रयोग किया है। देश के प्रधानमंत्री दौरे पर हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद जो है और साथ ही साथ उस पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन दोनों के लिए हमारे मन में मान सम्मान होता है और इसीलिए इसे एक आदर सूचक शब्द माना जाता है, इसीलिए इसके आगे हमने के का प्रयोग किया है। टीम के खिलाड़ी आ चुके हैं। यहाँ पर खिलाड़ी आ चुके हैं, आ चुका है नहीं है बल्कि आ चुके हैं लिखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या एक से ज़्यादा है, इसीलिए ये बहुवचन शब्द है और इसके आगे हमने के का प्रयोग किया है। तो ये था के प्रयोग का नियम। तो बच्चों ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें कि का, की और के प्रयोग की कुछ विधि बताई गई है, नियम बताए गए हैं। जो बच्चे अभी छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहे हैं उनके लिए मुझे आशा है ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। का, की और के प्रयोग और भी कई तरह के वाक्यों में किए जाते हैं। उस तरह के जो जटिल वाक्य हैं उनके नियम भी हम ज़रूर देखेंगे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।